नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। प्रदेश के इन जिलों में कोहरा बढ़ा सकता है परेशानी, देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग सुबह शाम ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं दिन के समय धूप सेक रहे हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लगने से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे वाहन सुबह और शाम के समय लाइट जलाकर चल रहे हैं और वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकता है। कि मौसम विभाग ने अन्य जनपदों में मौसम शुष्क होने का अनुमान जताया है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ सुबह और शाम को कोहरा लग सकता है, जबकि आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। जौनसार बावर के जनजातीय इलाके में बूढ़ी दीपावली की तैयारी, चूड़े की खुशबू से महके घर आंगन। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए हमारे देश के लिए कहा गया है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। अर्थात हमारे देश भारत में हर एक कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर भाषा यानी वाणी भी बदल जाती है। पूरे देश ने 12 नवंबर को दीपावली मनाई। उत्तराखंड के जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र में 12 दिसंबर से बूढ़ी दीपावली मनाई जाएगी। इन दिनों बूढ़ी दीपावली के विशेष व्यंजन चूड़ा चिवड़ा से जौनसार बावर महक रहा है। IMA पासिंग आउट परेड के लिए रूट डाइवर्ट प्लान। शहर में निकलने से पहले पढ़ लीजिए ट्रैफिक प्लान। आज होने वाली IMA पासिंग आउट परेड को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट प्लान तैयार किया है। यातायात पुलिस ने 1 दिसंबर से 9 दिसंबर यानी आज तक IMA पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के दौरान यातायात डाइवर्ट प्लान तय किया है। परेड के दौरान IMA की ओर से कोई भी यातायात नहीं जाएगा। IMA की तरफ 0 जोन रहेगा ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान। परेड के दौरान IMA की ओर कोई भी यातायात नहीं जाएगा। IMA की तरफ 0 जोन रहेगा। बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांगणवाला तिराहे से मिट्टी बेरी होते हुए प्रेमनगर भेजा जाएगा। प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक और मिट्टी बेरी होते हुए शिमला बाईपास रोड से निरंजनपुर मंडी से शहर की ओर भेजा जाएगा। तिलाकुई और भाववाला से आने वाली सभी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंगनी वाला होते हुए नया गांव से शहर की ओर भेजा जाएगा। देहरादून से विकासनगर की ओर से जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट कर विकासनगर धर्मावाला की तरफ भेजा जाएगा। फिर हमलावर हुआ पिटबुल। रुड़की में बुजुर्ग महिला पर किया हमला, लहूलुहान होकर पहुंची अस्पताल। रुड़की में पिटबुल डॉग ने बुजुर्ग महिला को हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। UKGIS 2023 उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के देहरादून में शुक्रवार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और कार्यक्रम का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए। मुख्य रूप से EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, पर्यटन, फिल्म, आयुष और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए MOU किए गए। इस निवेश से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और कार्यक्रम का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देहरादून IMA की पासिंग आउट परेड शुरू। 372 जेंटलमैन कैडेट्स लेंगे हिस्सा। देश को मिलेंगे 343 सैन्य अफसर। देहरादून IMA में पासिंग आउट परेड शुरू हो गई है। पासिंग आउट परेड में 372 जेंटलमैन कैडेट्स हिस्सा लेंगे। इसमें देश को 343 सैन्य अफसर मिलेंगे। मित्र देशों के 29 GC पास आउट होंगे। देहरादून रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती का एक और आरोपी अरेस्ट। मुठभेड़ में लगी गोली। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामलों में दून पुलिस और STF ने बड़ी कार्रवाई की है। डकैती की घटना में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी आरोपी विक्रम को UP से अरेस्ट किया गया। इसके बाद देर रात को विक्रम को प्रेमनगर के जंगल एरिया में हथियार बरामदगी के लिए लाया गया। आरोपी के जॉन आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आज ऋषिकेश पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलर्ट हुआ प्रशासन, चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। दिसंबर यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश में अमित शाह प्रमाण निकेतन के गंगा घाट पर आरती करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन से खुलेंगे रोजगार के द्वार। देश में रहेगा देश का पैसा। FRI में आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। पहले दिन अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए सेक्टोरल सेशन का आयोजन मैन्युफैक्चरिंग के इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विषय पर किया गया। कार्यक्रम में PM मोदी के संबोधन के बाद उद्यमियों ने अपने विचार रखे। इस बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार ने तमाम पुरानी नीतियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदला है। साथ ही उद्यमियों और निवेशकों के सुझाव पर गौर करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में नई पॉलिसी भी तैयार की है।
श्रीनगर में चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना, हजारों की नकदी पर हाथ किया साफ। पौड़ी जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनमें खाकी वर्दी का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, जिससे आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बीते दिन चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। दरअसल चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया है। वही सूचना मिलने के बाद दुकान स्वामियों ने घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। शिक्षा क्षेत्र में 9,000 करोड़ के एमओयू, हर जिले में रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का लक्ष्य। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यह अलग बात है कि प्रदेश में तमाम विश्वविद्यालयों के साथ ही स्कूली विद्यालय में भारी तादाद में है, लेकिन अभी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी अभाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेशक प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश करेंगे। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन शिक्षा सेक्टर में करीब 9,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को लेकर हुए सत्र में करीब 9,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुए हैं। लोग विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल भी खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो निवेशक यहाँ आए हैं वो उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा राज्य मान रहे हैं, लिहाजा इसमें राज्य की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं की जाएगी। धन सिंह रावत ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा सरकार चाहती है कि हर जिले में एक रेजिडेंशियल स्कूल खुल जाए। उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा समिट, रियल एस्टेट क्षेत्र में 20,000 करोड़ के एमओयू साइन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 निवेश के महाकुंभ के पहले दिन रियल एस्टेट सेक्टोरल सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें रियल एस्टेट के क्षेत्र में करीब 20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ये जानकारी शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। हल्दोचौड़ सीएचसी स्वीकृति पदों के मामले पर सुनवाई, राज्य सरकार को दिए ये आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के हल्दोचौड़ में 1.5 वर्ष पूर्व नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व स्टाफ की नियुक्ति न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 3 महीने के भीतर सीएचसी हल्दोचौड़ के लिए स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई मार्च 2024 को तीसरे सप्ताह होगी। तब तक कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। रामनगर में बाघ का आतंक, ग्रामीणों ने ढेला जोन को बंद करने की दी चेतावनी। बाघ में रामनगर के पटरानी ग्राम की महिला को निवाला बनाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें तय किया गया कि अगर समय से बाघ को नहीं पकड़ा गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने 9 दिसंबर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढीला पर्यटन जोन को बंद करने का भी ऐलान किया है। फिलहाल कॉर्बेट प्रशासन ग्रामीणों को समझाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पानी की समस्या से जूझ रहा श्रीनगर केंद्रीय विद्यालय 10 किलोमीटर दूर से ढो रहे पेयजल। पौड़ी सत्याखाल रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में बच्चों और स्टाफ को पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। आलम यह है कि पानी की समस्या का प्रभाव बच्चों के लिए बनने वाले खाने पर भी पड़ रहा है। ऐसे में प्रभारी प्रधानाचार्य मनीष भट्ट ने जल्दी समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।